भारत भूमि पर अनेक संत और महापुरुष हुए हैं जिन्होंने समाज को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया। संत रविदास जी ऐसे ही महान संतों में से एक थे। उनके जीवन में कई चमत्कारी घटनाएं घटी जिनसे उनकी आध्यात्मिक शक्ति और भगवान के प्रति उनकी अटूट भक्ति का प्रमाण मिलता है। ऐसी ही एक घटना है सोने की ईंट का रहस्य, जिसमें संत रविदास जी ने अपनी सादगी, ईमानदारी और ईश्वर भक्ति से राजा और समाज को चमत्कृत कर दिया। आइए इस अद्भुत कथा को विस्तार से जानते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वाराणसी के पास एक छोटे से गांव में संत रविदास का जन्म हुआ था। वे जाति से चर्मकार थे और जूते बनाने का कार्य करते थे। समाज उन्हें एक साधारण व्यक्ति मानता था, लेकिन उनकी अंतरात्मा में ईश्वर के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उनका जीवन गरीबी में बीता, लेकिन उनका मन सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहता था। उनके दिन का अधिकतर समय भजन गाने, साधु संतों की सेवा करने, लोगों को ईश्वर की राह दिखाने में व्यतीत होता था। हालांकि समाज उन्हें केवल एक साधारण जूते बनाने वाला व्यक्ति मानता था। वे दिन रात राम और कृष्ण का नाम जपते रहते थे और अपने कार्य में पूरी ईमानदारी रखते थे। संत रविदास के भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। वे अपने प्रवचनों में सभी को यह सिखाते थे कि भगवान के लिए कोई ऊंच नीच, जात पात का भेद नहीं होता। ईश्वर तक पहुंचने का एकमात्र मार्ग प्रेम, भक्ति और सच्चाई है। उनके विचारों से समाज में जागरूकता फैलने लगी, लेकिन कुछ लोग उनसे ईर्ष्या भी करने लगे। वाराणसी के राजा को जब संत रविदास की ख्याति के बारे में पता चला तो उन्होंने दरबार में कुछ विद्वानों से चर्चा की। कुछ ब्राह्मणों और पंडितों को यह पसंद नहीं आया कि एक चर्मकार संत बनकर समाज में सम्मान पा रहा है। उन्होंने राजा को सलाह दी, राजन, यह कैसे संभव है कि एक चर्मकार भगवान का सच्चा भक्त हो और उसे ईश्वरीय कृपा प्राप्त हो? यह असंभव है, हमें इसे परखना चाहिए। यदि संत रविदास सच में भगवान के प्रिय भक्त हैं, तो उनकी भक्ति की परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। राजा ने इस पर सहमति जताई और संत रविदास को दरबार में बुलाने का आदेश दिया। जब संत रविदास को बुलावा भेजा गया तो उन्होंने सहजता से निमंत्रण स्वीकार कर लिया और दरबार में पहुंच गए। दरबार में पहुंचते ही संत रविदास जी ने सभी को प्रणाम किया। राजा ने कहा, संत रविदास, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े भक्त हैं और आपके पास चमत्कारी शक्तियां हैं। यदि यह सत्य है तो इसे सिद्ध करें। संत रविदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, मैं तो बस ईश्वर का भक्त हूँ और उनकी कृपा से ही सब कुछ होता है। ब्राह्मणों ने कहा, यदि तुम सच में भगवान के प्रिय भक्त हो तो भगवान तुम्हारी भक्ति को प्रमाणित करेंगे। हम तुम्हें एक परीक्षा देते हैं, यह लो सोने की ईंट। यदि तुम सच्चे संत हो तो इसे अपने पास रखो। राजा ने अपने खजाने में से एक चमकती हुई सोने की ईंट निकाली और संत रविदास के सामने रख दी। संत रविदास मुस्कुराए और बोले, राजन, यह ईंट मेरे किसी काम की नहीं, मेरे लिए ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ा धन है। राजा ने चकित होकर पूछा, परंतु यह तो बहुमूल्य वस्तु है, इसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो? संत रविदास ने उत्तर दिया, राजन, यदि ईश्वर का सच्चा भक्त हो तो सोना भी मिट्टी के समान होता है। यह मेरी परीक्षा नहीं बल्कि इस संसार की परीक्षा है कि कौन धन को महत्व देता है और कौन ईश्वर को। राजा और सभी दरबारी चौंक गए, लेकिन ब्राह्मण अभी भी असंतुष्ट थे। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे संत हो तो जब हम यह ईंट कल यहाँ रखेंगे तो यह अपने स्थान पर बनी रहनी चाहिए। अगर तुम इसे लेकर चले गए तो यह सिद्ध हो जाएगा कि तुम भी धन के लोभी हो। संत रविदास ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन सभी दरबारी और राजा दरबार में पहुंचे।
सभी की नजरें उस स्थान पर थीं जहां सोने की ईंट रखी गई थी, लेकिन वहां कोई सोने की ईंट नहीं थी। राजा ने विस्मय से पूछा, ईंट कहाँ गई? दरबारी और ब्राह्मण आपस में बातें करने लगे। जरूर संत रविदास ने इसे ले लिया होगा। उन्हें बुलवाया गया। संत रविदास जब दरबार में पहुंचे तो राजा ने पूछा, संत रविदास, सोने की ईंट कहाँ गई? संत रविदास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, राजन, सोने की ईंट तो वही है जहां उसे रखा गया था। आप कृपया अपने हृदय की आंखों से देखें। राजा और ब्राह्मण अचंभित होकर उस स्थान को देखने लगे और फिर एक अद्भुत दृश्य हुआ। वहां सोने की ईंट पुनः प्रकट हो गई। सभी आश्चर्यचकित रह गए। ब्राह्मणों ने कहा, यह कैसे संभव हुआ? संत रविदास मुस्कुराए और बोले, यह सोने की ईंट वहां पहले भी थी, लेकिन लोभ के कारण आप सब ने इसे देखना बंद कर दिया था। मैं धन की इच्छा नहीं करता, इसलिए ईश्वर की कृपा से यह मेरे लिए अदृश्य हो गई थी। राजा को अब संत रविदास की महानता का आभास हुआ। उन्होंने उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और कहा, संत रविदास, आप वास्तव में ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। हमने आपको व्यर्थ ही परखा, कृपया हमें क्षमा करें। ब्राह्मणों ने भी अपनी भूल स्वीकार की और संत रविदास से आशीर्वाद मांगा और कहा, हे संत, आप धन संपत्ति से परे हैं। आपकी भक्ति असली सोना है। इस सोने की ईंट की कोई कीमत नहीं। उन्होंने समझ लिया कि सच्चा संत वही होता है जो धन और संपत्ति में कोई रुचि ना रखे और सिर्फ भगवान की भक्ति में लीन रहे। संत रविदास ने सभी को यह सिखाया कि सच्ची भक्ति धन, जाति या बाहरी दिखावे से नहीं होती। केवल वही व्यक्ति ईश्वर का प्रिय होता है जो लोभ, अहंकार और मोह से मुक्त होता है। उन्होंने कहा, भगवान को पाने के लिए किसी सोने की ईंट की जरूरत नहीं, बल्कि निर्मल हृदय और सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। इस चमत्कारी घटना के बाद संत रविदास की ख्याति और भी बढ़ गई और वे सभी के लिए प्रेरणा बन गए। संत रविदास हमें यह सिखाते हैं कि धन और वैभव का मोह त्याग कर सच्ची भक्ति और निष्ठा से भगवान को पाया जा सकता है। इस कहानी से हम यह सीखते हैं, पहली, संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण भक्ति और सत्यनिष्ठा होती है। दूसरी, धन का लोभ व्यक्ति को आध्यात्मिकता से दूर कर सकता है। तीसरी, एक सच्चे भक्त के लिए ईश्वर से बढ़कर कुछ नहीं होता। चौथी, ईमानदारी और सादगी ही जीवन का सबसे बड़ा धन है। क्या हम भी संत रविदास की तरह एक निस्वार्थ और सच्चे हृदय से ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं? सोचिए और अपने जीवन में इस सीख को अपनाइए। जो व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और प्रेम से भगवान की भक्ति करता है, वही संसार में सच्चा सम्मान पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, तो कमेंट में जय संत रविदास लिखना ना भूलें और वीडियो को लाइक व शेयर करें। और ऐसी ही रोचक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और रोचक कथा के साथ। धन्यवाद। याद रखिए, मन चंगा तो कठौती में गंगा। जय संत रविदास।